नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। कहा जाता है कि राजनीति में सत्ता से हटने के बाद कोई नहीं पूछता और जो बाद में आता है उसका भौकाल होता है, क्योंकि यही हर क्षेत्र की कहानी है। क्योंकि जब आप सत्ता में आए तो आप ही यहाँ काम कर रहे हैं और अब जो काम आप कर रहे थे वही काम सत्ता पाने वालों ने किया है और शिवराज सिंह चौहान के साथ भी यही हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में बीजेपी इतिहास रच रही थी और वो इतिहास ये था कि चौथी बार बीजेपी शान से भयंकर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बिना सीएम के चेहरे के शान से सत्ता हासिल कर लेती है। और जब खबर चली तो कहा गया कि ये मोदी का जादू है। सारे सर्वे और सारे राजनीतिक पंडित ये कह रहे थे कि इस बार कमलनाथ का सीएम बनना तय है, लेकिन फिल्मी अंदाज में बीजेपी ने बाजी पलट दी और 230 विधानसभा में अकेले 163 सीटों पर कब्जा कर लिया और विरोधी देखते रह गए। इसके साथ ही साथ जीत के लिए जिस बात के लिए चर्चा हुई वो थी महिलाओं का वोट। मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स ने बीजेपी को जमकर वोट दिया तो राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे कि मोदी पर भारी पड़ गए शिवराज। और मध्य प्रदेश में बीजेपी को लाडली बहना योजना ने बीजेपी की मध्य प्रदेश में नैया पार लगा दी। और आप जानते हैं कि मोदी शाह किसी को अपने से आगे देखना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने शिवराज का पत्ता काट मोहन यादव को अपना शागिर्द बना लिया और अब वही मोहन यादव शिवराज से चुन चुन कर बदला लेना शुरू कर चुके हैं। जी हां, शिवराज सिंह चौहान सरकार की करिश्माई योजना लाडली बहना पर मोहन यादव ने पहला हथौड़ा चला दिया। इसको लेकर बाकायदा सबूतों के साथ विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने ट्वीट किया और लिखा, आज महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने लाडली बहना योजना के तहत अजीब सा आदेश निकाला। इस आदेश में जिले के कार्यक्रम अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है। जब पिछले 4-5 महीनों से जिस सूची के आधार पर लाडली बहनों को आर्थिक मदद दी जा रही है क्या वो पात्र हितग्राहियों की सूची नहीं है। इस आदेश की भाषा संदेह उत्पन्न करती है कि सरकार इस योजना में कुछ खुरपेच करने वाली है। पात्र और अपात्र की पड़ताल करके ज्यादातर बहनों को योजना का लाभ देने से वंचित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ बीजेपी को टैग करते हुए उमंग ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीत गई, शिवराज सिंह चौहान विदा हो गए, अब कुछ भी हो सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि शिवराज का मोहन यादव क्या हाल कर रहे हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि मोदी शाह कैसे शिवराज की पहचान को मिटा रहे हैं और सबक सिखा रहे हैं। इससे पहले आप जानते होंगे कि शिवराज को सीएम पद से हटा दिया गया था तो कहा गया कि बड़ा पद दिया जाएगा जैसे राज्यपाल, केंद्र में मंत्री, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली को जवाब देते हुए कहा था कि मैं दिल्ली भीख मांगने नहीं जाऊंगा। विजय पूछो, विजय मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो सुन लिया आपने क्या धमकी दे रहे हैं शिवराज। लेकिन अचानक एक हफ्ते के अंदर दिल्ली आए और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस पर जब भोपाल में पूछा गया कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं तो उस वक्त क्या कहा था वो भी सुनिए। और मिलनी भी चाहिए, इतना लंबा आपका अनुभव है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। ने बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ, किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड नहीं, अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और क्यों। अब उसी कड़ी में एक बार फिर शिवराज ने मोदी शाह पर
हमला बोला है। जानकारी देते चलें कि विधायक बनने के बाद शिवराज अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी नहीं गए थे, इसलिए अपनी विधानसभा की जनता से मिलने के लिए जब बुधनी पहुंचे तो सीएम ना बनने का दर्द सामने आ गया और जनता से बात करते हुए इशारों में मोदी शाह को फिर चैलेंज दे दिया और कहा कि कई बार राजतिलक होते होते लोग वनवास भी चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई राज्याभिषेक की प्रतीक्षा करते समय वनवास में पहुंच जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि शिवराज अटल आडवाणी युग के आखिरी क्षत्रप थे, बाकी को तो मोदी शाह ने निपटा दिया। राजस्थान में वसुंधरा तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को भी हटा दिया गया और अब मोदी शाह के लोग बीजेपी में काम कर रहे हैं और उन्हीं का दबदबा भी है। लेकिन साइडलाइन किए जा रहे नेता अब उबाल मार रहे हैं, उसी का नतीजा है कि शिवराज बौखलाए हुए हैं। अब देखना होगा कि शिवराज शांत रहते हैं या फिर विरोध के स्वर और ज्यादा तेज होते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।